गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेथड्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या आउटकम्स आएंगे उसको देखते हैं। पहला होगा वो जो भी स्टूडेंट होंगे उनके अंदर प्रेसिपिटेशन क्या होता है उसका कंसेप्ट उनके अंदर आएगा। डिफरेंट टेक्निक वो जानेंगे। मिसिंग रेनफॉल डेटा अगर है तो उनका इवेलुएट कर सकते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंसी है अगर रिकॉर्ड्स में तो उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है रेनफॉल डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन होता क्या है और कितने फॉर्म्स के प्रेसिपिटेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेन होता है वैसा पार्टिकल साइज जिसमें वाटर ड्रॉपलेट का साइज होता है 0.5 से 6 mm के बीच में। नेक्स्ट स्नो क्या होता है, आइस क्रिस्टल है जिसका डेंसिटी क्या होता है 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है आपका ड्रिजल क्या होता है वैसा पार्टिकल साइज जिसका साइज होता है 0.5 mm एंड उसका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है 1.1 mm पर आवर। नेक्स्ट है ग्लेज क्या होता है, ये भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जिसमें वाटर क्या रहता है फ्रीज फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है इसी तरह स्लीट क्या होता है, स्नो और रेन के फॉर्म में जो साइमल्टेनियसली फ्लो होता है तो उसको स्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट है हेल क्या होता है, सबसे लास्ट साइज है प्रेसिपिटेशन का जिसमें जो साइज होता है वो मोर देन 8 mm होता है। नेक्स्ट रेनफॉल जो होता है उसको इंटेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रेन क्या होता है, जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अप टू 2.5 mm पर आवर होता है तो उसे लाइट रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट रेनफॉल, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर टू 7.5 mm पर आवर हुआ तो उसे हम मॉडरेट रेनफॉल बोलेंगे। नेक्स्ट है हेवी रेनफॉल, जब रेनफॉल इंटेंसिटी अबव 7.5 mm पर आवर होगी तो उसे हम बोलेंगे हेवी रेनफॉल। रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स है, mm हो गया, इंच हो गया, उसको लेंथ के टर्म में हम उसको मेजर करते हैं। अब रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होता है, पार्टिकुलर ड्यूरेशन में जितना mm का रेनफॉल का डेप्थ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हम लोग को प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल का मेजरमेंट करने का ज़रूरत क्यों पड़ा। डिफरेंट फील्ड में ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़रूरत पड़ सकता है, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में ज़रूरत है, अगर कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ रहा है हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया, मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेनफॉल, रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम रेन गेजेस बोलते हैं। रेन गेजेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज या रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या होते हैं, इसमें हमको कंटिन्यूस डेटा नहीं मिलता है, और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या हो गया वैसे रेन गेज जिसमें कंटिन्यूस डेटा हमको मिल रहा है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या, पार्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना mm का रेनफॉल मिला हमको, इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं रेनफॉल के बेसिस पे। फर्स्ट हो गया अगर मिसिंग डेटा है, किसी भी ईयर का डेटा अगर मिसिंग है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी ईयर के डेटा में कोई कंसिस्टेंसी है तो उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। अब किसी भी रेनफॉल स्टेशन पे इनकन्सिस्टेंसी होने का क्या क्या कारण हो सकता है। पहला रेन गेज का लोकेशन अगर किसी लोकेशन से अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो उस केस में इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलेगा। रेन गेज का टाइप चेंज किया गया, अगर डिफरेंट रेन गेज अगर उसी लोकेशन पर दिया गया तो डिफरेंट हमको डेटा मिलेगा। अगर उसके आसपास का रेन गेज के आसपास का इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया है तो उस केस में भी इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलेगा। रेन गेज को मेजरमेंट करने के लिए जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, रेन गेज क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है उसका मेजरमेंट। नेक्स्ट है मेथड्स क्या क्या है रेन गेज के मिसिंग डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स है अरिथमेटिक मेन मेथड। अरिथमेटिक मेन मेथड हम लोग यूज तब करेंगे जब जो 10% से बिलो रहेगा, जब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में एरर रहेगा तब उसके हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक मेन मेथड। नेक्स्ट क्या है नॉर्मल रेशियो मेथड क्या करेंगे,
जब ये वेरिएशन जब 10% से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा हम लोग देखिए किस किस कारण से होता है, उसको टेक्निक, किस टेक्निक से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डबल मास्टर टेक्निक। इसमें हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल किसी स्टेशन का, और एक्स एक्सिस पे रखते हैं एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ नेबरिंग स्टेशन। यानी जिस स्टेशन पे एरर है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे रखेंगे एक्यूमुलेटेड उसका डेटा, और एक्स एक्सिस पे रखते हैं उसके आसपास के डेटा को, आसपास के जो स्टेशन है उसका डेटा को रखते हैं। उसके बाद सारे वैल्यूज़ को हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। जिस पॉइंट के बाद हमको स्लोप में चेंज देखने को मिलता है उस ईयर के बाद क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी होता है। उसको करेक्ट करने के लिए हम करेक्शन फैक्टर वगैरह लगाते हैं और रिक्वायर्ड जो हमको डेटा होता है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ एवरेजिंग रेनफॉल डेटा। रेनफॉल डेटा अगर किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे एक से ज़्यादा रेनफॉल रेन गेज अवेलेबल है तो एवरेज हम लोग को रेनफॉल डेटा निकालना पड़ता है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड में क्या करते हैं, अगर डिफरेंट लोकेशन पे रेन गेज, अगर उसका रेन गेज का वैल्यू है P1 P2 P3 इस तरह से अप टू Pn है, नंबर ऑफ स्टेशन अगर n है तो वैल्यू हो जाएगा मीन प्रेसिपिटेशन का P1 प्लस P2 प्लस Pn डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट है थिसिन पॉलीगन मेथड। थिसिन पॉलीगन मेथड भी एक मेथड है एवरेज रेनफॉल डेटा का निकालने के लिए। इसमें क्या करते हैं, थिसिन के फॉर्म में डिफरेंट पॉलीगन्स में डिवाइड कर देते हैं एरिया को, उसके नियर बाय एरिया के करस्पॉन्डिंग हम रेनफॉल को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस Pm AM डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल एरिया, जहाँ पे हम AI हो गया किसी पार्टिकुलर रेन गेज के सराउंडिंग एरिया डिवाइडेड बाय कैपिटल A हो गया टोटल एरिया। इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वेटेज फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। नेक्स्ट है आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड सबसे बेस्ट मेथड है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज रेनफॉल डेटा। इस केस में क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया को कंसीडर करते हैं, उसके बाउंड्री पे क्या मानते हैं कि आइसोहाइट से सेम रेनफॉल का डेप्थ का हमको मिलता है, रेनफॉल मिलता है, ठीक है। इस केस में P1 P2 P3 क्या हो गया, तो वैल्यू ऑफ आइसोहाइट्स हो गया, डिफरेंट लोकेशन पे आइसोहाइट्स है। A1 A2 क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग उसके इंक्लूडेड एरिया हो गया। नेक्स्ट A टोटल क्या हो गया, द टोटल कैचमेंट एरिया होगा। अब इस मेथड से कैलकुलेट करने के लिए एवरेज रेनफॉल डेटा का फॉर्मूला है हमारे पास A1 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस A2 इंटू P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 2m प्लस an माइनस 1 इंटू Pn माइनस 1 प्लस Pn डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिवाइडेड बाई एरिया टोटल। नेक्स्ट डिफरेंट मेथड्स है रिप्रेजेंट करने के लिए रेनफॉल डेटा, जैसे मास कर्व के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइटोग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइटोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जिसका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको रेनफॉल डेप्थ देता है। नेक्स्ट सारे जो अभी तक हम लोग पढ़े उसको समराइज कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन मेथड क्या होता है, नॉर्मल रेशियो मेथड क्या होता है, उसके सारे फॉर्मूले यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, इन लोग को ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा।